लीगल काम जैसे कि नोटरी, ट्रांसलेशन और एडवोकेट मिलना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ हैं एक ऐसे एडवोकेट जिन्होंने 24/7 नोटरी और अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो वो सर्विस मुंबई में शुरू की है, हाई कोर्ट के बाहर ही। और उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये मुहिम कहाँ से शुरू की, उनको कहाँ से इस बात को लेकर इंस्पिरेशन मिला और ऑडियंस का क्या इस पर रिस्पॉन्स आ रहा है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप यहाँ पर क्या क्या करते हैं वो बताइए। मेरा नाम है एडवोकेट देवानंद नामदेव खड़से। मैं प्रॉपरली नागपुर से हूँ, लेकिन यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट में 15 साल की वकालत कर रहा हूँ और नोटरी का काम चालू किया है। हमारी एक लक्ष्मी लीगल लॉ एसोसिएट है, लॉ कंपनी है, उसके अंडर मैं नोटरी का काम चालू किया। जब मुझे पता चला कि मुंबई में 6 बजे के बाद सब नोटरी ऑफिसर घर चले जाते हैं और वकील लोग भी चले जाते हैं, लेकिन बाहर की पार्टी लेट आती है और पिटीशन लेट बनती है, तब लॉयर लोग भी परेशान हो जाते हैं और क्लाइंट लोग भी परेशान हो जाते हैं। कभी कभी फॉरेन की पार्टी आती है। तो एक दिन मुझे एहसास हुआ, तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग में लाया कि 24 आवर्स नोटरी अमेरिका में है तो इंडिया में क्यों नहीं है। तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट हमने सवाल किया, हमारे कंपनी के डायरेक्टर उन्होंने सवाल किया कि अमेरिका में 24 घंटे नोटरी चल सकती है, इंडिया में क्यों नहीं चल सकती। मुंबई तो मेट्रो सिटी है, इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पर रोटी बेटी व्यवहार फॉरेन कंट्री में होता है। तो फॉरेन की ज़्यादा से लोग यहाँ पर आते हैं और उनको रात के बेरात जाना पड़ता है। तो मैंने एक दिन एयरपोर्ट पर जाकर नोटरी करके दी, रात के 2 बजे की उनकी फ़्लाइट थी, तो अमेरिका की पार्टी थी। तब मुझे पता चला कि ये कितना नीड है। और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर रहते हैं, तो छुट्टी के दिन भी सुप्रीम कोर्ट में लोग रात रात दिन दिन बैठ के पिटीशन बनाते हैं और पार्टी छुट्टी के दिन आती, पार्टी गवर्नमेंट सराउंड रही तो उनको टाइम नहीं मिलता। तब मैंने सोचा कि छुट्टी के दिन भी मैं अवेलेबल रहूँगा। फिर मैंने बीवी बच्चे सबको अपने अपने जगह पर सेटल करके मैं पूरा 24 आवर्स पूरा यहाँ पर टाइम देना चालू किया। तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सभी जितने भी लॉयर चैम्बर्स है मुंबई में, फोर्ट में, बांद्रा से लेकर अंधेरी और इधर कल्याण तक, तो सभी लोगों को पता चल गया है कि 24 आवर्स वाला जिंदाबाद है। तो कभी भी कोई भी आता है और सब मेरे पास आकर प्रशंसा करती है मेरी किया। और मैं 24 आवर्स रात दिन यहाँ पर नाइट किंग रात भर बैठा हुआ रहता हूँ। सभी लोग जाते आते, पुलिस वाले लोग भी आते जाते मुझे देखते हैं। तो मैंने ये काम चालू किया तो रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है और लोगों की दुआ भी मिल रही है और मेरा भी बिजनेस थोड़ा बढ़ रहा है। तो ये मैंने दिमाग में लाया और उसके साथ मैं सभी भाषाओं का ट्रांसलेशन करके देता हूँ, लीगल डॉक्यूमेंटेशन करता हूँ और गरीबों का वकील करके मुझे जाना जाता है। जो भी बड़े बड़े लॉयर के पास एक आधा गरीब परेशान है, उस पर अन्याय हुआ है, तो बड़े लॉयर के पास लाखों रुपए फीस लेकर जाता नहीं, तो वो मेरे पास आता है। तो मैं उसको अच्छा रिलीफ देता हूँ, अच्छा गाइडेंस करता हूँ लॉ के बारे में। तो मुझे गरीबों का वकील करके नाम से जाना जाता है। नागपुर में थोड़ा फेमस हुआ हूँ मैं और ये काम मैंने बम्बई में चालू किया तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं 24 आवर सेवा दूँ और भगवान की दुआ रहेगी मेरे साथ और आप लोगों की दुआ रहेगी, तो मैं ये मेरा काम कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसमें मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने घर को और ये काम को साथ में कैसे मैनेज करते हैं। जैसे आपसे बात करके पता चला कि आप खुद यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं, तो आपने किसी को कोई एम्प्लॉय नहीं रखा है, आप खुद यहाँ पर अवेलेबल होते हैं अगर किसी को हेल्प चाहिए तो आप ये सब चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं। और दूसरी चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि आप नोटरी के चार्जेस क्या लेते हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि अगर आप रात में कर रहे हैं तो आप चार्जेस बढ़ाते हैं, या 24 घंटे सातों दिन आपके कॉस्ट सेम रहते हैं। पहले सवाल का जवाब आपके कि मेरी वाइफ बहुत समझदार है। उसने मुझे इतना कोऑपरेट किया, मुझे पूरा खुला छोड़ दिया कि आप जाओ डेवलपमेंट करो, पूरी इंडिया में नहीं पूरे फॉरेन में जाओ, डेवलपमेंट करो, फेमस हो जाओ। तो वो पूरा मैनेजमेंट संभालती है। मुझे एक बच्चा है, लड़का है, उसकी पढ़ाई उसकी सब देखभाल करते हैं। वो नागपुर में रहते हैं। और दूसरी बात, मेरे पिताजी का रोल बहुत बड़ा है। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, पढ़ाया, मेहनत करके सिखाया। तो मेरे पिताजी बोलते कि तुम जाओ, तुम्हें रास्ता तुम्हारा मिलेगा। और मेरे पिताजी भी घर का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, मुझे पूरा स्वतंत्र छोड़ा है। तो इसलिए मैं एक संन्यास के जैसा संन्यास लेकर यहाँ पर बैठा हूँ कि मुझे पीछे का बैकग्राउंड कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात, मैं लोगों के जैसा बड़ा जबड़ा फाड़ के लोगों को लूटने का काम नहीं करता। मैं जितने भी कॉमन नोटरी वाले लोग पैसा लेते हैं, सादे नोटरी का 100 रुपीज़, रजिस्टर्ड नोटरी का 200 रुपीज़ लेते हैं, वो मैं लेता हूँ। बाकी नाइट में थोड़ा लाइट बिल देना पड़ता है तो 100 रुपीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा लेता हूँ नाइट चार्ज, उससे ज़्यादा नहीं लेता। और बाकी विजिट रही बाहर, तो विजिट सीनियर सिटीजन रहते हैं, बाहर नहीं इधर नहीं आ सकते, तो उनके यहाँ जाता हो तो आने जाने का टैक्सी का भाड़ा और उनका जो भी ये मेरा 1-2 घंटा जाता है उसको 100-500 ज़्यादा एक्स्ट्रा लेता हूँ, उनको घर पे जाकर सर्विस दे के।
तो मैं यहाँ पर 24 घंटे रहता हूँ, इधर ही रहता हूँ, इधर ही खाता हूँ, इधर ही मेरी ये बाजू में कार है, ये कार में मेरा सब मेरे कपड़े वगैरह सब कार में रखता हूँ। और वो ऑफिस में जाकर कभी ये तो नहीं तो बैठे बैठे चेयर पर नींद लेता हूँ, थोड़ी सी आधा एक घंटा झपकी मार लेता हूँ, बाद में तुरंत फ्रेश हो जाता हूँ। और सवेरे 4 बजे से 5 बजे तक मेडिटेशन करता हूँ, और 5 से 6 बजे एक दिन बांसुरी बजाता हूँ, एक दिन तबला बजाता हूँ। और वो मेरे खुद के पीछे पड़ा हूँ मैं, तो मेरे जो संगीत के इंस्ट्रूमेंट है, मैं अकेला नहीं हूँ, संगीत के इंस्ट्रूमेंट मेरे सब गर्लफ्रेंड्स है, उसके देख देख कर मैं खुश रहता हूँ और खुद को मेंटेन करता हूँ और फिजिकली मेंटेन करता हूँ इसलिए। और मेरा सुबह का नाश्ता मैं 7-8 प्रकार के कड़धान्य भिगो के खाता हूँ, बाहर का फास्ट फूड नहीं खाता, और सेहत का ख्याल रखता हूँ, क्योंकि मैं हर टाइम टू टाइम लोगों को सर्विस देने के लिए मैं सेहत का भी ख्याल रखता हूँ। इसलिए मुझे भगवान की साथ है और ये जारी रखना चाहता हूँ। जैसा कि आपने देखा, एडवोकेट देवानंद खड़से आपको वो सब दे रहे हैं जो आजकल हमारे ऐप्स दे रहे हैं। जैसे घर बैठे अगर आपको नोटरी करवाना है तो इनसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको रात को 12 बजे भी नोटरी की रिक्वायरमेंट है या कुछ अर्जेंट में डॉक्यूमेंटेशन को आपको ट्रांसलेट करवाना है तो भी आप इनके पास जा सकते हैं। तो ये बहुत ही मेहनत का काम कर रहे हैं और आप सबको भी यही संदेश हम इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके पीछे ज़रूर आएगी। कैमरामैन किशोर गायकवाड़ के साथ अश्विन शर्मा, न्याय टीवी।